हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा ये लॉकडाउन 5 की स्थिति के बाद अनलॉक वाली स्थिति पैदा हो रखी है आज, और इसी संबंध में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम आपके सम्मुख शेयर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यानपूर्वक देखना। वैसे तो मेरे YouTube चैनल LK केमिस्ट्री पर आपको केमिस्ट्री की वीडियो उपलब्ध होती थी, लेकिन चूँकि ये जो परिस्थिति है कोरोना महामारी की, तो इस बीमारी से हमें पूरी जानकारी तथा एहतियात किस प्रकार से हम बरते, इसी सिलसिले में हमने वीडियो बनाई कि अभी अनलॉक वाली स्थिति है कि हम क्या करें और क्या ना करें। इसी संबंध में हमने ये वीडियो बनाई। तो चलिए आपके सम्मुख कुछ जानकारी शेयर करते हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की आह्वान पर किया गया था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लॉकडाउन फर्स्ट अप लगाया, लॉकडाउन सेकंड, लॉकडाउन थर्ड, लॉकडाउन फोर्थ और उसके बाद लॉकडाउन फिफ्थ लगाया। और लॉकडाउन जो फिफ्थ है इसमें बहुत सारी रियायतें भी दी गई और इसमें अनलॉक वाली स्थिति भी है, जिसके परिणाम कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में भी ट्रेवल किए। आज आप देख रहे हैं कि बाज़ार खुल गए, ऑफिसेज खुल गए, और इनके खुलने के बाद न जाने कितनी केस की संख्या दिन पर दिन बढ़ती भी जा रही है। ये जो संख्या बढ़ रही कोरोना के मरीजों की, इसका क्या कारण है? इसको आप ध्यान से देख रहे, अगर आप रेगुलरली अपडेट हो कोरोना अपडेट से, तो पहले इतने केस नहीं थे जितने केस आज की डेट में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में हम क्या करें और क्या ना करें, इस पर हम कुछ बिंदु आपके सम्मुख रख रहे। और ये बिंदु मैं खुद के क्रिएट नहीं किए गए, ये गंगाराम हॉस्पिटल राजस्थान के जो एक डॉक्टर MD परवेश जी, डॉक्टर परवेश, उन्होंने ये बात रखी, तो उन्हीं की जो जानकारी मैं आपके सम्मुख ये शेयर कर रहा हूँ। तो इस बीमारी से निजात पाने के लिए कुछ 10 बिंदु है जो हमें ध्यानपूर्वक समझने। ओके, सबसे पहला बिंदु क्या है? हमें इस बीमारी से बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज है, इसलिए इस बीमारी से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात हमें क्या करनी, इस बीमारी से बचने के लिए हमें सावधानियाँ बरतनी है। और सावधानियाँ क्या है, जो हम अभी इसी वीडियो में बात आपके सम्मुख रखेंगे। सावधानियाँ बहुत समझदारी से रखनी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए हमें सावधानी बहुत ही एहतियात तौर पर रखनी होगी। ओके, इसके अलावा एक तीसरा जो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आज हम घर से बाहर जा रहे हैं और अपनी दुकानें खोल ले, अपने ऑफिस जा रहे, अपनी नौकरी कर रहे, तो ये मत समझना ये हमारी मजबूती है, ये तो हमारी मजबूरी है कि हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं कि हम अपनी रोजी रोटी घर बैठ कर चला सके। अब परिस्थिति विपरीत आने लगी, इसलिए हम मजबूरी के तौर पर बाहर जा रहे हैं। तो अगर हम बाहर जा रहे हैं तो इस परिस्थिति में हमें कौन कौन से एहतियात बरतनी, उनको हम ध्यान से समझेंगे। ओके, ये हमारा एक बिंदु है, ध्यान रखना कि अगर हम बाहर जा रहे तो ये हमारी मजबूती नहीं, ये हमारी मजबूरी है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज इस महामारी से अगर हमें निजात दिला सकता है तो वो कौन है? भगवान। और वर्तमान समय में भगवान का जो पैगाम आज डॉक्टर दे रहे हैं वो पैगाम है हमें मास्क पहनना। मास्क सबसे महत्वपूर्ण हमारा सुरक्षा कवच है। अगर हम मास्क पहनते हैं तो वायरस हमारे शरीर पर अटैक नहीं कर सकता। मास्क को तो हमें घरों में ऐसे टंगा देना, जैसे घरों में भगवानों की तस्वीरें टंगा कर रखते हैं ना, बिल्कुल मास्क का प्रयोग इसी रूप में होना चाहिए। इसका एक छोटी सी बात समझ सकते हैं, मास्क का कितना एडवांटेज है। आप सपोज करो सुबह के 5 बज रहे, आप किसी गली से घूमने के लिए जा रहे और आप किसी कारण से अपना मास्क मुंह से हटा देते हैं। तो जैसे ही मास्क हटा देते हैं आपको लगता है अभी तो कोई भी नहीं, मैं अकेला घूम रहा हूँ। तो ये कोई गारंटी नहीं कि आप जब घूम रहे, आपसे हो सकता है 10 मिनट पहले कोई कोरोना का मरीज उसी गली से गुजरा हो। यदि कोरोना का मरीज उस गली से गुजरा होगा तो कोरोना के मरीज के कारण उस गली में भी कुछ वायरस गतिमान होंगे और वो वायरस आधे घंटे तक गतिमान रहते हैं।
सपोज करो वो वायरस हमारे मुंह पर आ जाता है तो हम उस वायरस की वजह से संक्रमित हो जाते हैं। तो हमें इसलिए मास्क हमेशा पहन कर रखना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और, जो मास्क का जो बात है, ये इस मास्क को हम घरों से बाहर जहाँ भी कहीं जाते हैं सब मास्क को पहन कर रखना बहुत अनिवार्य है। लेकिन जब हम घरों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो मास्क को उसको हम वॉश कर देते हैं और फिर बिना मास्क के घरों में रहना है। घरों के अंदर भी मास्क नहीं पहनना, क्योंकि फिर ऑक्सीजन की भी कमी पड़ जाती है। तो मास्क हम बाहर है तो ही हम मास्क को पहने, अन्यथा हम मास्क को ना पहने। ठीक है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात और, जब हम अपने ऑफिस से या अपने दुकान के काम को शट डाउन करने के बाद जैसे हम घर में प्रवेश करते हैं तो हमें सबसे पहले वॉशरूम में जाना, और वॉशरूम में जाने के बाद अपने कपड़े पानी की बाल्टी में रख देने जिसमें हमने सर्फ वगैरह डाल रखा है, और वो कपड़े और मास्क पूरा धुलकर हमें बाहर सुखा देना। ऐसा नहीं कि वो कपड़े धुलने के लिए घर का कोई व्यक्ति आएगा, हमें घर के व्यक्ति को संक्रमित नहीं करना। क्या पता हम कहाँ से घूम कर आ रहे हैं और वायरस हमारे कपड़ों पर चिपका हुआ हो, तो उस कपड़ों को खुद ही धुलना, और ये हमें एक आदत बनानी। इस आदत से हम, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सभी सुरक्षित रह सकते हैं। तो हमें इस प्रकार की आदत बनानी है। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण बात और समझे, ये जो वायरस है, ये वायरस हमारे शरीर में नाक और मुंह के माध्यम से प्रवेश करता है, और जब ये मुंह में प्रवेश करता है तो ये वहाँ पर 5 से 7 दिन तक रहता है, और फिर धीरे धीरे इसकी वृद्धि होती है, इसकी संख्या बढ़ती जाती है, और इसकी संख्या आने वाले 10 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, लाखों की तादाद में हो जाती है, और फिर ये वायरस हमारे पर हावी हो जाता है। फिर इसका हमारे पास भयंकर अटैक होता है और हम बीमार ज़्यादा गंभीर रूप से पड़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति ना आए, हम कोई घटना ना घटे, उस घटना के घटने से पहले ही सुधर जाए। घटना ना घटे, उसके घटने से पहले ही हम अपनी स्थिति को सुधार सके। अच्छा, इस वायरस से बचाने के लिए कुछ टिप्स है, उनको हम यदि हम अमल में लाएंगे तो वायरस हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। नंबर 1 बात ध्यान से समझ लेना, हमें गर्म पानी पीना दिन में 2 से 3 बार। गर्म पानी दिन में 2 से 3 बार पीना है। और ये जो बात हम कह रहे हैं ये मेडिकली टेस्टेड है, ऐसा नहीं कि हम केवल ये वर्ड शब्दों तक ही बोले जा रही, नहीं, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। इवन जहाँ से ये माना गया है बीमारी, चाइना के अंदर जो वुहान शहर है, वहाँ पर तो एक ऑडियो के माध्यम से सुना हमने भी कि वहाँ पर तो लोग पानी पी रहे, गर्म पानी, और गर्म पानी के ही गरारे कर रहे, और उन्होंने केवल यही उपचार एक आदत के रूप में बना लिया, जिसके कारण उन्होंने इस महामारी पर कंट्रोल किया अपना। तो हमें एक उपाय रखना, पानी गर्म पीना दिन में 2 या 3 बार, एक बात। दूसरी बात, गर्म मसाले जैसे लौंग, अजवाइन, सेंधा नमक, ये हमें दिन में 2 या 3 बार मुंह में डालकर चूसना है, ताकि वायरस हमारे गले में तक ना पहुंच पाए। अगर मुंह के अंदर भी है तो वो वहीं पर वो किल हो सके, गले तक भी ना पहुंच पाए। यदि गले तक भी अगर वो पहुंच गया तो हम इस तरह चूसेंगे तो वो वायरस किल हो सकता है। क्लियर बात। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और, हमें गर्म पानी में हल्दी पाउडर डालकर और सेंधा नमक डालकर हमें गरारे करने से हमारा पूरा मुंह और गला वास हो जाएगा, जिसके बिहार पर यदि वायरस आ भी गया किसी वजह से तो वायरस हमारे शरीर में अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता और खुद ही किल हो जाएगा। ये कार्य करना। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें करनी, अदरक, लौंग, तुलसी आदि का हमें एक काढ़ा पीना। अब ये जो हम प्रैक्टिकली बातें बता रहे, ये जो उपचार बता रहे, ये कोई महंगा उपचार तो है नहीं, ये तो हर गरीब व्यक्ति के घर में भी उपलब्ध हो सकता है, ऐसा कोई स्पेशल इलाज तो है नहीं, ये सभी व्यक्ति कर सकते हैं और ये करने योग्य भी है। और इसके करने से ये बीमारी से हम सुरक्षित तो रहेंगे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे बुजुर्ग भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ये उपचार हमें अवश्य रूप से करना है।
क्लियर है बात ये। और एक और बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जब हम मास्क की कह रहे, मास्क हमें पहनना बिल्कुल सावधानी से, मास्क कहीं भी घर से बाहर गए तो मास्क पहनना। अब मास्क के लिए कुछ लोग रुमाल को बांध लेते हैं ऐसे, या कोई कपड़ा ही बांध लेते हैं। तो रुमाल और कपड़े में एक एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सपोज करो, एक प्रैक्टिकली बात हम बताते हैं, ये रुमाल है हमारे पास, इस रुमाल को हमने इस प्रकार से अपने नाक और मुंह पर ऐसे हमने ये बांध लिया ऐसे, और फिर हमने बाहर या कहीं पर इसको उतार दिया, और फिर हो सकता है कोई वायरस हमारे इसके रुमाल के फ्रंट साइड पर आ गई हो, फिर हमने बाय मिस्टेक ये उल्टा ऐसे कर दिया, ऐसे बांध दिया, तो जो वायरस हमारे रुमाल पर ये बाहर की साइड में लगे थे, ये फिर हमारे नाक पर मुंह पर चिपक जाएंगे और हमारे शरीर में पहुंच जाएंगे। तो हमें ये एहतियात बरतना, अगर रुमाल या कपड़ा हम बांध रहे तो उसका फ्रंट और बैक साइड का विशेष ध्यान रखना, ठीक है नहीं तो फिर हम जो सुरक्षा बरत रहे थे उसका कोई भी फायदा नहीं, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए ये तरीके हमें बहुत मजबूती के तौर पर अमल में लाने हैं। एक बात हमने इतिहास में भी सुनी, 1918 के दशक में, लगभग आज से 100 साल पहले, इसी प्रकार की एक महामारी का जन्म हुआ था, और उस समय भी यही हुआ था, लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन लगने के बाद लॉकडाउन खुला भी था, और फिर लोगों ने क्या की, खुशियाँ मनाई। उस समय हमारे देश की आबादी वर्तमान आबादी की 1/4 थी, और लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे उस समय उस महामारी से। 5 करोड़, हर गलियों में मौतें हुई थी उस समय। तो आज वो परिस्थिति बिल्कुल सामने है। आज तो केस आप देख रहे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे, दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे। एक ऐसा समय आएगा, अगर हमने एहतियात ना बरती तो मौतों की संख्या बढ़ती जाएगी। फिर केस तो पॉजिटिव होते जाएंगे ही, मौतों की संख्या बढ़ती जाएगी। आज हम जिस कॉलोनी मोहल्ले में रह रहे ये सुरक्षित है, और भगवान से प्रार्थना भी करते सुरक्षित रहे, लेकिन वर्तमान समय में टेस्टिंग बहुत कम हो रही। अगर टेस्टिंग ज़्यादा तादाद में की जाए तो न जाने 1-2% यहाँ से भी कोरोना के मरीज मिल सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही ना। तो इसलिए इस विषम परिस्थिति में हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, एक हम मास्क को पहनेंगे, जहाँ भी जाएंगे मास्क को पहनेंगे, और मास्क को पहनने के बाद जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे उन कपड़े और मास्क को धुल देंगे, और गर्म पानी का सेवन करेंगे, काढ़े का सेवन करेंगे, गर्म पानी के गरारे करेंगे, और लौंग, पुदीना, अदरक, सेंधा नमक, इस तरह की जो गर्म मसाले, इनको हम मुंह में डालकर 2-3 बार चूसेंगे। अगर इस तरह से हम ये एहतियात बरतेंगे तो इस महामारी से हम वाकई खुद लड़ सकते हैं। इस बीमारी से एक ध्यान रखने की जरूरत है, अमीरों का इलाज हो सकता है लेकिन गरीबों के लिए इलाज की कोई संभावना नहीं लग रही, इसलिए केवल यही उपचार, ये उपचार हमें इस्तेमाल करने हैं। और इन उपचारों का जो श्रेय जाता है डॉक्टर परवेश MD गंगाराम हॉस्पिटल राजस्थान, उन्हीं को श्रेय जाएगा। मैं तो केवल उनकी जानकारी आपके बीच शेयर की है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो एक संदेश है, मेरी सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, आप इसे जहां भी है इसे सभी के पास शेयर करना, क्योंकि ये संदेश सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस संदेश का फायदा उठाकर हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने दोस्तों को बचा सकते हैं, अपने बुजुर्गों को और अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं। और इस लॉकडाउन में जहाँ तक भी संभव हो सके हम अपने घरों में ही सुरक्षित रहे। बहुत ही मजबूरी आए तो ही हम बाहर निकले, और मास्क का अवश्य प्रयोग करें। धन्यवाद।